की जनसंख्या दे रखी है 4000, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। कुल जनसंख्या दे रखी है 4000। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी चाहिए बराबर 150 लीटर। प्रतिदिन गांव को पानी चाहिए बराबर एक आदमी को 150 लीटर चाहिए, तो 4000 आदमियों को कितना चाहिए हम गुना कर देंगे। 1 2 3 और 4 0, 15 चौकू 60, 6 लाख लीटर आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, इस गांव में 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। इसमें टंकी जो दे रखी है वो घनाभाकार दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई दे रखी है 20 मीटर, चौड़ाई दे दी 15 मीटर, ऊंचाई दे दी 6 मीटर। अब टंकी का आयतन निकालेंगे। टंकी का आयतन घनाभाकार है तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 20 गुना 15 गुना 6, 0 15 छक्की 90 है और 9 दूनी 18, ये घन मीटर आया। अब इसको लीटर में चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि एक घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है, क्योंकि एक घन मीटर में पानी आता है बराबर 1000 लीटर, इसलिए 1800 घन मीटर में पानी आएगा। 1800 गुना 1000, ये लीटर आ गया। अब समय पूछ रहा है तो टंकी का आयतन लीटर में है वो ऊपर आएगा, और एक दिन में गांव के आदमी को पानी चाहिए 6 लाख लीटर। हम 6 लाख का इसमें भाग दे देंगे, 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, 6 का भाग 18 में दिया 3 बार, तो 3 दिन चलेगा वो पानी। 11वें नंबर का प्रश्न, क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या पूछ रहा है। माना कि पहले गोले की त्रिज्या बराबर, दूसरे गोले की त्रिज्या बराबर, तीसरे गोले की त्रिज्या बराबर, और बड़े गोले की त्रिज्या। अब देखो पहले गोले की त्रिज्या को हमने R1 मान लिया है, दूसरे गोले की त्रिज्या को हमने R2 मान लिया, तीसरे गोले की त्रिज्या को हमने R3 मान लिया, और चौथे गोले की त्रिज्या अर्थात बड़ा गोला बना रहा है तीनों गोला, अगर उसकी त्रिज्या को हमने R मान लिया। अब गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब। अब पहले गोले का आयतन 4/3 पाई और R इसमें 1 माना है हमने। दूसरा गोला है उसकी त्रिज्या को हमने R2 माना है, तीसरे गोले की त्रिज्या को हमने R3 माना है। अब ये तीनों गोलों को पिघलाकर जब एक गोला बनाएगा तो जितना इन तीनों गोलों का आयतन होगा उतना ही उस बड़े गोले का आयतन होगा, जिसकी त्रिज्या को हमने R माना है।
अब इसमें से 4/3 पाई को कॉमन ले लेंगे। आर क्यूब 1, 4/3 पाई कॉमन आ गया, आर क्यूब 2, 4/3 पाई कॉमन आ गया, तो आर क्यूब 3 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। तो यहाँ R1 का मान दे रखा है हमको 6/3, R2 का मान 8 दे रखा है 8/3, R3 का मान 10 दे रखा है 10/3 और R क्यूब। अब यहाँ पक्ष को चेंज कर लेंगे हम। R/3 पहले ले लिया, इनको 3 बार गुणा करके बाद में लिख देंगे। 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे 216 आएगा। 8 गुणा 8 गुणा 8 करेंगे 512 आएगा। 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तो 1000 आएगा। आर क्यूब। इन सबको जोड़ेंगे 1728 आ गया। 3 घात हटाएंगे हम तो अंडर रूट में 3 अर्थात इसका घनमूल लेंगे। हम इसके गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 1 2 का 1 2 का 1 3 का, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 3 12 सेमी आ गया। ये हमारा आंसर आ गया।